अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। सुप्रीम कोर्ट में आज जो इम्पोर्टेंट समाअत थी उसमें बाबर अवान के दलाइल तो मैंने आपके सामने रखे, लेकिन बाबर अवान के दलाइल से ज़्यादा बल्कि कई गुना ज़्यादा मुतस्सर अदालत जो हुई वो ज़फ़र अली एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेश हो रहे हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की, उनके दलाइल से अदालत बेहद मुतस्सर हुई। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट और बहुत ज़्यादा डेप्थ थी उनकी बातों में। उन्होंने जो अदालत को बताया, उन्होंने शुरू में ही कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत मुख्तसर वक्त लूँगा आपका और सिर्फ 4 बातें आपके सामने रखूँगा। अगर मैं आपको बहुत शॉर्टली बाबर अवान की जो समाअत थी, 2.5 घंटे उन्होंने अदालत के लिए, उन्होंने अदालत को कितना मुतासर किया, तो मैं आपको 1 मिनट में अगर आप आज बात बताऊँ, इसमें आपकी इंटरेस्ट की जो सबसे अहम चीज़ है वो उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में होने वाले उसके मिनट्स हैं। उसके ऊपर अदालत को बताया गया आज कि नईम बुखारी जो कल दलाइल देंगे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स भी अदालत को देंगे और 28 और 3 तारीख को जो असेंबली का सेशन हुआ था उसके मिनट्स भी अदालत को देंगे। एक ये इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी 3 जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई अपनी उस ब्रीफिंग के दौरान अदालत को जब वो अपना केस पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लेटर आया, जो मरासला आया, उसमें 3 चीज़ें थी। एक चीज़ ये थी कि आप अदम एतमाद के ज़रिए अगर इमरान खान बच जाते हैं तो डैश डैश डैश, अगर नहीं बचते तो डैश डैश डैश। इसके ऊपर बहुत बड़ा केका लगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो मिलिट्री अटैची थे, हमारे मिशन के हेड थे, फॉरेन मिशन के और डिप्टी हेड थे, इन 3 लोगों की मौजूदगी में किसी मुल्क ने हमारे एम्बेसडर को थ्रेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर उन्होंने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उन तमाम बातों की तस्दीक की है जो उसके एलामिये में है। उन्होंने कहा है कि किसी बैरूनी मुल्क ने पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर साजिश की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद डायरेक्ट आते हैं अली ज़फ़र के ऊपर। अली ज़फ़र ने जब आगाज़ किया तो उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। एक, उन्होंने कहा कि मैं 95 और 69 के ऊपर जो है बात करूँगा ज़्यादा। उन्होंने फिर ये कहा कि जो आइन है हमें इसको समझना है, आइन के साथ साथ आइन की जो शिकों की तशरीह है इसके कुछ बुनियादी असूल हैं। इस पर उन्होंने एक किताब का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आइन जो है इसको इसकी शिकों के ज़रिए समझा जा सकता है और इसकी शिकों को समझना ही इसकी असल रूह है। उन्होंने ये कहा कि बदकिस्मती से ये जो दरख्वास्त गुजार हैं, यानी कि जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, ये अपना मुकदमा शुरू यहीं से करना चाहती हैं कि स्पीकर की जो रूलिंग है उसको एक केस के तौर पर सुना जाए। इस पे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 जो है, जो इस वक्त सबसे बड़ा एक मसला बना हुआ है कि 69 आर्टिकल जो है वो स्पीकर की रूलिंग को या असेंबली के अंदर की कार्रवाई को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट या कोई और दूसरी कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। तो वो भी यही कहते हैं कि 69 जो है ये पार्लियामेंट और जो जुडिशरी है, अदालत है, उसके दरमियान एक हद नाफिज करता है। यानी कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये एक फायर वॉल है। अगर अदालत असेंबली की कार्रवाई को जो है वो उसके अंदर मुदाखलत करेगी तो ये एक आग की जो दीवार है ये उसको फलांग कर जो है वो उस तरफ जाना होगा। वो ये कहते हैं, अली ज़फ़र ने अदालत को बताया कि देखें, अगर कोई केस अदालत के अंदर चल रहा होता है तो पार्लियामेंट इसके ऊपर तबसरा नहीं करती, और बिल्कुल ऐसे ही कोई केस पार्लियामेंट के अंदर चल रहा हो तो फिर अदालत को जो है ना उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए, उसके अंदर पार्टी नहीं बनाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालत से रुजू करना भी जो है वो पार्लियामेंट के मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत है। और फिर उन्होंने अदालत को बताया कि स्पीकर को दी गई हिदायत दरअसल पार्लियामेंट को हिदायत देना होगा। अगर अदालत पार्लियामेंट को हिदायत देती है तो ये भी एक गैर आइनी अमल जो है वो तसव्वुर होगा। उन्होंने कहा कि अदालत को स्पीकर की रूलिंग का जायज़ा लेने का इख्तियार नहीं है। क्या वज़ीर आज़म, इस पे जस्टिस जाजुल हसन ने उनसे सवाल पूछा कि क्या वज़ीर आज़म असेंबली तहलील करने की एडवाइस का जायज़ा ले सकता है। इस पे अली ज़फ़र ने कहा कि अगर असेंबली तहलील की एडवाइस रूलिंग के नतीजे में हो तो जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अली ज़फ़र ने जस्टिस मकबूल बाकिर का भी एक हवाला दिया कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के ऊपर जो है वो एक तवाज़न की बात की थी, बायमी एहतराम की बात की थी। ईवान स्पीकर से मुतमिन ना हो तो अदम एतमाद कर सकता है। ये एक बड़ा अहम नुक्ता था उनकी जानिब से जो है वो उन्होंने अदालत को बताया।
फिर अली ज़फ़र ने जो बहुत अहम चीज़ें बताईं, इस पे उनसे चूँकि सवाल भी बहुत ज़्यादा हुए तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि ये मुकदमा दर हकीकत पार्लिमान के इस्तिकाक में मुदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान को बनाए कानून को परख सकती है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाता है तो उसको आप परख सकते हैं। अगर पार्लियामान में 10 बंदों को वोट न डालने दिया जाए, इन्हें बाहर निकाल दिया जाए तो इसे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि वो ये उन्होंने अदालत को बताया कि पार्लियामेंट जो है वो कितना सुप्रीम है। इस पे चीफ जस्टिस बोले कि क्या स्पीकर पूरे पार्लियामेंट को भी ख़त्म कर सकता है? स्पीकर ऐसा कर सकते हैं, ये अली ज़फ़र ने भी अदालत को बताया। और फिर इस पे उन्होंने एक हवाला भी दिया, वो बड़ा फ़नी सा हवाला था, चले उसको मैं उसका जिक्र नहीं करता। इस पे आगे चल के अली ज़फ़र ने यह भी बताया कि आर्टिकल 5 ना हो तो भी हर शहरी आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है। इसको बार बार अदालत उनसे ये पूछ रही थी। फिर चीफ जस्टिस ने उनको ये भी कहा कि दरख्वास्त गुजार कहते हैं आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्लिमानी कार्रवाई का जायजा लिया जा सकता है। अदालत इख्तियारात की आइनी तकसीम का मुकम्मल एहतराम करती है। जस्टिस मंदोखेल के जो कमेंट्स थे ये बड़े माने खेज थे। जस्टिस एडवोकेट बाबर अवान की रूल समाअत के दौरान भी और इनकी अली ज़फ़र के दरमियान के उसके दरमियान भी इनका अली मंदोखेल क्या कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक और मुनर्रफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आइन ने तरीक़ाकार दिया है, बाकी मामलात के लिए रूल्स मौजूद हैं। पार्लिमान में अक्सरियत न होने के बावजूद क्या वज़ीर-ए-आज़म को हटाया जा सकता है? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इस पे अली ज़फ़र कहते हैं कि चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो सोचा जा सकता है। इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट हो सकता है। फिर चीफ जस्टिस बीच में आए, उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर ने बदनीति के साथ जमात को बचाया तो ये एक इंतहाई गलत तरीका है। स्पीकर की रूलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने उनसे कहा कि इलेक्शन में जाने से किसी के हकूक़ कैसे मुतासर हो रहे हैं, यानी कि ज़्यादा जो एक माहौल फील हो रहा था कुछ कमेंट्स में वो इलेक्शन की तरफ ही जाने की बातें हो रही थी। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो हुआ इसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। अगर ऐसा होने दिया तो फिर इसका एक जो है वो सिलसिला चल निकलेगा, वही जो कल जस्टिस मुनीब ने जो बात की थी। जस्टिस जमाल ने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे अली ज़फ़र से। उन्होंने कहा कि स्पीकर की रूलिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इस पे अली ज़फ़र कहते हैं कि स्पीकर की रूलिंग को सिर्फ हाउस ख़त्म कर सकता है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की रूलिंग को ख़त्म नहीं कर सकती। इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक इस केस में फोरम स्पीकर को हटाना था। स्पीकर एक ऐसा फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला देगी तो पार्लियामान का हर अमल अदालत में आ जाएगा। अली ज़फ़र ने कहा पार्लियामेंट अगर ऐसा फैसला दे जिसके असरात बाहर हों तो इस पे आप क्या कहते हैं? अदालत ने उनसे पूछा तो इस पे अली ज़फ़र ने कहा कि अदालत पार्लियामान के फैसले का जायज़ा नहीं ले सकती। क्या सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म से असम्बली तहलील करने की वजूहात पूछ सकते हैं? अदालत से जब उनसे पूछा गया उस पर उन्होंने कहा कि सदर जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की हर एडवाइस के जो है वो पाबंद होते हैं। कल एक एग्जाम्पल दी गई थी हिटलर वाली और मवाजना किया गया था तहरीक इंसाफ का और हिटलर का कि कैसे 1933 में जो है वो हिटलर को कुछ वोट कम थे और उसने जो है वो एक तरफा वोट सारे दिलवा दिए थे। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कल वाली जर्मन पार्लियामेंट वाली जो एग्जाम्पल थी वो सही नहीं है। अटॉर्नी जनरल से अदालत ने पूछा कि हम आपके जो है वो दलाइल का इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब दलाइल देंगे? उन्होंने कहा जी कि मैं कल दलाइल दूंगा। मैं नईम बुखारी से पूछा आप कब दलाइल देंगे? उन्होंने भी यही कहा जी मैं कल दलाइल दूंगा। पंजाब असम्बली का बीच में फिर उन्होंने रोला डाल दिया, वो जो तारड़ साहब हैं, आज़म तारड़ साहब आके कि हमारा बड़ा दिल दुखता है जी, पंजाब असम्बली के अंदर एक हफ्ता हो गया और वहाँ सीएम नहीं बन रहा, हमारा बंदा हमजा शहबाज ने वहाँ सीएम बनना है, वो सीएम नहीं बन रहा, तो आप कोई नोटिस ले लें, वोटिंग का करवा लें, और वो जो लेटर चल रहा है वो जाली है। तो इस पर अदालत ने कहा जी कि इस केस को भी हम कल देखेंगे। कल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मुझे ज़ाती तौर पे यही लगता है कि अगेन मैं वो पहली वाली बात पे कायम हूँ कि कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। अभी भी आज की जो समाअत थी वो इतनी डिफाइनिंग नहीं थी जितनी कल की होगी। इजाज़त दीजिए, हमारा ये चूँकि ये ख्याल था कि आज गवर्नमेंट जो है वो कंक्लूड कर लेगी, चूँकि चीफ जस्टिस ने बड़ी तशवीश का इजहार किया इसके ऊपर कि ये केस इसको लटकना नहीं चाहिए,
لوگوں نے غلط تاثر قائم کر لیے کہ ہم اس کیس کو لٹکا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور ہم آپ کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے۔ تو وہ بڑے پریشان تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ سوری بول رہے تھے کہ یار ہم نہیں چاہتے کہ یہ کیس لمبا ہو جائے، اور ہمارے اوپر بھی ایک ظاہر ہے ایک پریشر، ایک دباؤ تو ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔